नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन में बात करेंगे विश्व मंच पर पीएम मोदी की धमक की। G20 की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की चर्चा है। भारत की मेजबानी में G20 में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने दुनिया को अपना मुरीद बना दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। मोदी, मोदी और मोदी। I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work. दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद से दुनिया में यही गूंज रहा है। G20 के मेगा शो के जरिए दुनिया में भारत का डंका इस कदर बज रहा है कि मित्र तो मित्र, विरोधी भी मोदी के मुरीद हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ, जरा इसे समझिए। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा हावी नहीं होने से रूस खुश है। G20 में स्थायी सदस्यता मिलने से पूरी अफ्रीकन यूनियन गदगद है। भारत विरोधी रुख वाले तुर्की ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों के दस्तखत करवाकर भारत ने सभी को चौंका दिया। सफल आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है, क्योंकि आप देखिए इसके आयोजन के तुरंत बाद ही इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी नेताओं ने एक स्वर से, मुक्त स्वर से प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। इतने पोलराइज्ड वातावरण में, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में भारत के ने पहले ही दिन जो G20 की डिक्लेरेशन अनाउंस कर दी, ये काबिले तारीफ है। बहुत और कोई देश नहीं कर सकता था। G20 के शानदार आयोजन पर भारत की तारीफों से दुनिया के मशहूर अखबार भरे पड़े हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही इस शिखर बैठक से कन्नी काट रहे हों, लेकिन उनकी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मोदी की शान में कसीदे पढ़ दिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूत करेगी। भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत आकर्षक बना दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, G20 का घोषणा पत्र यूक्रेन को लेकर बढ़ते मतभेद और भारत जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मेजबान भारत अलग अलग समूहों से अंतिम बयान पर दस्तखत कराने में कामयाब रहा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा, ये नरेंद्र मोदी की स्पष्ट कूटनीतिक जीत है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को गतिरोध की ओर नहीं बढ़ाया। इससे इस बात का पता चलता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत को चीन के खिलाफ कितना शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मानता है। शी जिनपिंग साहब अपनी दादागिरी दिखाना चाहते थे, वो इस रंग में भंग करना चाहते थे, वो भारत की G20 पार्टी को पूप करना चाहते थे, बलून को पंचर करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं आए। नुकसान उन्हीं का हुआ है। और देखिए, हमने बड़ी सफाई से चीन की जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उस लाइन को मिटाने के बजाय उसके समानांतर एक बड़ी रेखा खींच दी है। आमतौर पर G20 के एजेंडे में पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने पश्चिमी देशों के एजेंडे को हावी नहीं होने दिया है। रूस यूक्रेन मुद्दे की इस G20 शिखर बैठक पर छाया नहीं पड़ी, वरना पिछली बार बाली में हुए G20 सम्मेलन में यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस की निंदा की गई थी। इस पर अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने लिखा, G20 का अंतिम समझौता बयान शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पासा पलटने के समान था। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को
G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। वहीं एनबीसी ने लिखा, दुनिया के अमीर और विकासशील देशों की इस बैठक ने भारत के बढ़ते आर्थिक और जियोपॉलिटिकल असर को दिखाया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक अगर दिल्ली में जारी G20 के साझा घोषणा पत्र से यूरोप में शांति आती है तो इसका कुछ श्रेय मोदी को जाएगा, जो न्याय संगत भी होगा। मोदी जी छा गए हैं इस बार। एक सरप्राइजिंग उन्होंने छक्का मारा है और एक जबरदस्त जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की है, जो आधी दुनिया कह रही है कि रशिया के हक में है, आधी दुनिया कह रही है कि मगरिब के हक में है, मगर पूरी दुनिया कह रही है कि ये मोदी के हक में है। तो G20 शिखर सम्मेलन के बहाने हर तरफ पीएम मोदी की गूंज है। इसका असर देखिए कि मोदी ने घर में भी राजनीतिक विरोधियों को अपना मुरीद बना लिया। One of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event. साफ है कि दिल्ली में हुए G20 के मेगा शो की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। वैसे भी चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। दुनिया भर से आ रहे रिएक्शन इस शिखर सम्मेलन की कामयाबी की कहानी कह रहे हैं, यानी वैश्विक मंच पर भारत की धमक बढ़ी है। फिर भला प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्रेडिट क्यों न जाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।